हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एन के में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जितनी भी ट्रिक वगैरह होती है या कोई भी नया अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंतर्गत जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी अपन बात करेंगे। तो अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है रबी के मौसम की सब्जी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सी सब्जी रबी के मौसम की है, तो आपको इसका चयन करना है। तो चलिए अपन बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की। तो लोबिया, ऑप्शन नंबर 2 गाजर, ऑप्शन नंबर 3 भिंडी, ऑप्शन नंबर 4 करेला। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो गाजर है या कैरेट है, जिसका कि साइंटिफिक नेम होता है डोकस कैरोटा, तो वो कब उगाई जाती है? रबी क्रॉप के अंतर्गत उगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, निम्न में से नकदी फसल कौन सी है? तो अब अपन बात करेंगे कि इनमें से नकदी फसल कौन सी है। और जो मैंने पहले भी बताया था कि बस डायरेक्ट अपन फील्ड से लेकर अपन डायरेक्ट ही उसको क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो उसके अंतर्गत कौन सी आती है? नकदी फसलों के अंतर्गत आलू आता है, मशरूम आता है, बेबी कॉर्न आता है, या उपरोक्त सभी आते हैं। तो आई होप आपको इसका भी आसानी से पता ही होगा कि जो नकदी फसल है वो कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है वो फ्रेंड्स कौन सा जगह? उपयुक्त सभी। क्योंकि आपकी जो कैश क्रॉप है ना, जो नकदी फसलें हैं, कैश क्रॉप है, उसके अंतर्गत आलू भी आता है, मशरूम भी आता है और बेबी कॉर्न भी इसी के अंतर्गत आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ल्यूसन किस ऋतु की फसल है? तो अपन बात करेंगे ल्यूसन की। ल्यूसन किस जो ऋतु की है, कौन सी ऋतु के अंतर्गत उगाई जाती है? तो फर्स्ट नंबर है रबी, ऑप्शन सेकंड है खरीफ, तीसरा है जायद, ऑप्शन नंबर 4 है बसंत। तो आई होप कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि ल्यूसन कौन सी ऋतु के अंतर्गत उगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रबी के अंतर्गत। जो सर्दियों वाला मौसम होता है रबी के अंतर्गत उगाया जाता है। अब दूसरी चीज़ ये भी पता होना चाहिए कि ल्यूसन होता क्या है। ल्यूसन किसे बोलते हैं? रिंजगा को बोला जाता है। किसको? रिंजगे को। और इसके साथ साथ में जो इसका फैमिली है, इसकी फैमिली है वो कौन सी हो जाएगी? लेग्यूमिनेसी। और अगर मैं बात करूँ, ये मुख्यतः किसके लिए यूज़ की जाती है? ये चारे के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? मेडिका को सेटाइवा। तो ये भी आप लोगों को पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है गन्ना। गन्ना निम्न में से किस परिवार से संबंधित है? गन्ना कौन सी फैमिली का है? ग्रेमिनी है, क्रूसीफेरी है, सोलेनेसी है, टिलियेसी है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है, क्योंकि अपन ने पहले ही मैंने पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था अम्बिलीफेरी, सोलेनेसी या लीनियेसी, सभी का लगभग लोगों को बता दिया था। तो चलिए आज बात करते हैं गन्ने की। तो गन्ने का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के सामने? ऑप्शन नंबर 1। जैसे कि गन्ना कौन सी फैमिली का है? ग्रेमिनी का होता है। सोलेनेसी का जैसे कि तंबाकू वगैरह, आलू वगैरह हो जाते हैं। और बाकी अपन ने कल डिस्कस कर ही लिया था। इसके अलावा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, मक्के में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम उत्पाद होता है। तो अब इसके अंतर्गत मैंने कल आप लोगों को बताया था और अपन इससे पहले भी कर चुके हैं कि जो C3 प्लांट होते हैं उसके अंतर्गत जो पहला प्रोडक्ट बनता है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान, उसे क्या कहते हैं कि जैसे मैंने बताया था PGA बनता है 3 कार्बन वाला फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके अलावा अगर C4 की मैं बात करूँ तो उसके अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है ना? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA, है ना? तो इसके अलावा मैं बात करूं, जो कि कैम प्लांट होते हैं उसके अंतर्गत स्थायी प्रोडक्ट बनता है, वो क्या बनता है? मेलिक एसिड या मेलिक अम्ल, है ना? मेलिक एसिड बनता है। तो आई होप कि आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो। तो मक्के में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला उत्पाद कौन सा होगा? तो फर्स्ट नंबर है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, दूसरा है मेलिक एसिड, तीसरा है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या एस्पोर्टिक एसिड। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो पहले तो आप ये बताइए कि जो आपके सामने मक्का है ये कौन सी फसल है? C3 है, C4 है, या कौन सी है? तो मक्का कौन सी के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स? तो ये C4 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा मैंने और भी एग्जांपल बताए थे, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, चौलाई, ये कौन से के हैं? सभी के सभी C4 प्लांट होते हैं। और C4 के अंतर्गत मैंने बता ही दिया कि C3 के अंतर्गत आपका क्या बनेगा? 3 कार्बन वाला PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। और अगर मैं बात करूँ C4 की, तो ये कौन सा है? C4 के अंतर्गत क्या बनेगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, मैंने OAA पहले ही बता दिया। तो इससे भी अगर आप लोगों को इतना भी नॉलेज है तो आप उससे भी अपना राइट आंसर कर सकते हो। तो इसके अंतर्गत ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किस में दिया गया है? 1 नंबर ऑप्शन के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें।
कि कैच क्रॉप का उदाहरण है। तो मैंने कल बताया था कि कैच क्रॉप किसे कहते हैं, कि जब अपन मुख्य फसल लगाते हैं तो उसके ख़राब हो जाने पर या मुख्य फसल के साथ साथ में कम ड्यूरेशन वाली क्रॉप लगा लेते हैं जो अधिक इनकम के लिए या अधिक आय प्राप्त करने के लिए लगाई जाती है। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप होती है और इसके कल मैंने एग्जाम्पल वगैरह भी बताए थे। तो आज इनमें से बात करेंगे कि इनके अंतर्गत से कौन सी कैच क्रॉप के अंतर्गत उगाई जाती है। तो अलसी होती है, सरसों होती है, मूँगफली होती है, तोरई होती है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसके अंतर्गत राइट आंसर क्या हो जाएगा, तोरई। क्योंकि तोरई क्या होती है कि शॉर्ट टाइम के अंतर्गत पक के तैयार हो जाती है। तो इसका राइट आंसर कितने नंबर का हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं बात करूँ प्रकाश असंवेदनशील फसल का उदाहरण है। तो मैंने ये भी कल आप लोगों को बताया था कि जो यानी कि प्रकाश असंवेदी मतलब कि प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो। अगर मैं बोलूँ तो डे न्यूट्रल प्लांट पूछ रहा है ये, है ना, दिवस निष्प्रभावी पौधा पूछ रहा है। तो डे न्यूट्रल प्लांट, है ना, तो डे न्यूट्रल प्लांट के अंतर्गत आपके एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो अब बात करें तो इसके अंतर्गत 1 नंबर ऑप्शन है सूरजमुखी, दूसरा है लोबिया, तीसरा है मूंग और ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि प्रकाश असंवेदी कौन सा है, सूरजमुखी हो जाएगा। कि डे न्यूट्रल के अंतर्गत मैंने कल भी बताया था कि डे न्यूट्रल प्लांट कौन कौन से होते हैं, सूरजमुखी हो गया, कपास हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, बैंगन हो गया। और मिर्च का तो आपके डब्ल्यू के अंतर्गत भी पूछा गया है, इस चीज़ की भी अपन ने डिस्कस की थी कल इस बात पे। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि दालें किस स्कूल में आती है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो दालें वगैरह होती है वो किसके अंतर्गत आती है। तो जो दालें होती है वो पेपलिनियोसी के अंतर्गत आती है, सोलेनेसी आती है, मालवेसी आती है, ग्रेमिनी के अंतर्गत आती है। तो मैंने जैसे कि आप लोगों ने अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इस चीज़ के ऊपर, तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो दालें हैं वो किसके अंतर्गत आएगी, पेपलिनियोसी के अंतर्गत। अगर मैं बात करूँ मालवेसी के अंतर्गत आपका कपास वगैरह हो गया, सोलेनेसी के अंदर तंबाकू या फिर तंबाकू और आपका आलू वगैरह हो गया। अगर ग्रेमिनी की बात करूँ तो जैसे गन्ना वगैरह हो गया, ये आधी गेहूँ वाली फसलें होगी, बाकी ग्रेमिनी के अंतर्गत आते हैं। और जो दालें वगैरह होती है वो पेपलियोनेसी के अंतर्गत आती है। अगर डायरेक्ट मैं बात करूँ तो इसका कुल क्या होता है कि लेग्यूमिनेसी, जो दालों का कुल होता है वो क्या होता है, लेग्यूमिनेसी या फेबेसी। और जो पीपलियोनेसी है ये इसका क्या है, उपकुल है। तो इसके अंतर्गत उपकुल देके या उपकुल देके डायरेक्ट आपसे आंसर पूछा तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर डायरेक्ट कुल पूछे तो वो उसके अंतर्गत अगर आपको लेग्यूमिनेसी दिख रहा है तो लेग्यूमिनेसी, फेबेसी दिखे तो फेबेसी, या फिर अगर वो नहीं दी हुई है तो पेपलियोनेसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। बात करो नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी फसल रबी में नहीं उगाई जाती। अब ऐसे क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं अपने पढ़ने के अंतर्गत। इसके अंदर पूछा क्या है कि नहीं उगाई जाती। तो अपने फर्स्ट है मक्का, ऑप्शन नंबर 2 है उड़द, ऑप्शन नंबर 3 है सूरजमुखी, ऑप्शन नंबर 4 है गेहूँ। तो आई होप कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़द। उड़द क्या होती है कि अपन खरीफ के मौसम के अंतर्गत उगाते हैं, और सॉरी रबी के अंदर नहीं उगाते, खरीफ के अंतर्गत उगाते हैं, है ना। और अगर मैं बात करूँ मक्का अपने तीनों सीजनों के अंतर्गत उगाई जाने वाली है। और सूरजमुखी है ये डे न्यूट्रल होती है, वैसे रबी के अंतर्गत भी उगाई जाती है, और गेहूँ तो होता ही रबी का ही है। तो इसका राइट आंसर उड़द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करूँ मैं, आपके सामने है क्षेत्र व उत्पादन के आधार पर भारतवर्ष में कौन सी मुख्य फसल है। तो अब भारत की पूछा है इसके अंतर्गत, है ना। तो मुख्य फसल कौन सी है, गेहूँ है, गन्ना है, धान है, ज्वार है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है कि जो भारत के अंतर्गत है ना सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्रफल किसका है, धान का। अगर इसी के ऊपर अपन अगर वर्ड की बात करें तो वर्ड के अंतर्गत क्या हो जाएगा, गेहूँ आ जाएगा आपका, है ना। तो इसकी भी अपन पहले बात कर चुके हैं, तो आई होप कि आप लोगों को इसका पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, दलहनों में नाइट्रोजन स्थापित करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। तो जो दलहनी क्रॉप होती है ना, दालों वाली क्रॉप वगैरह होती है, जो लेग्यूमिनेसी क्रॉप होती है, उसके अंतर्गत जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों पे होते हैं, जड़ों के ऊपर होते हैं, तने के ऊपर होते हैं, या पूरे पौधे के ऊपर होते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा इसका भी राइट आंसर, क्योंकि ये काफ़ी आसान है। क्योंकि आपके जो लेग्यूमिनेसी क्रॉप होती है ना, दालों वाली होते हैं, उनके जड़ों के अंदर नोड्स के रूप के अंदर हो जाते हैं। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, जीवाणु जड़ों के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसलिए इसके अंतर्गत नाइट्रोजन की आवश्यकता कम पड़ती है कंपेयर टू अगर मैं लेग्यूम की बात करूँ तो, है ना, सॉरी उसकी ग्रेमिनी वाली की बात करूँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करूँ मैं, किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उगाए गए पौधे के समूह को कहते हैं। तो अपने को आर्थिक पूर्ति के उद्देश्य के लिए अपन पौधे के समूह उगाते हैं, या फिर एक तरीके से अपन जो करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, खरपतवार कहते हैं, फसल कहते हैं, दोनों कहते हैं, कोई नहीं। तो ऑब्वियसली बात है कि अपन जो आर्थिक पूर्ति के लिए ही करते हैं अपन, नहीं क्या फसल वगैरह उगाते हैं। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन देख के आप आसानी से इसको राइट आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, खरीफ की फसलों के अंकुरण व वानस्पतिक वृद्धि के लिए तापक्रम
की आवश्यकता होती है। तो उपयुक्त टेम्परेचर खरीफ क्रॉप के लिए कौन सा होगा? तो आई होप आप सभी लोगों को इसका भी पता ही होगा कि 15 से 25 होता है, 28 से 35 होता है, 35 से 45 होता है, 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आई होप कि आप लोगों को इसका पता ही होगा। इसका क्या होगा राइट आंसर? जो 28 से 35 डिग्री क्या होता है, ऑप्टिमम माना जाता है किसके लिए? खरीफ क्रॉप के लिए, या अंकुरण के लिए, या फसल वृद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, रागी एक फसल है। तो रागी कौन सी है? अनाज वाली है, दलहन वाली है, रेशे वाली है, मसाले वाली है? तो रागी आप लोगों को पहले भी पढ़ा होगा, इसका अपन ने पहले भी इसके बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। अगर इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो इसका क्या हो जाएगा? जो अनाज वाली आती है उसके अंतर्गत रागी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, ढेंचा एक फसल है। तो ढेंचा क्या है? हरी खाद वाली फसल, रेशे वाली है, दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं है? तो ऑप्शन अगर इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो आई होप आप सभी लोगों को पता है कि हरी खाद के लिए तो ढेंचा यूज़ ही लेते हैं। या फिर इसके अलावा मैं बात करूँ ब्राउन मैन्योरिंग के लिए, आपने देखा ही होगा कि अपन राइस के अंतर्गत यूज़ लेते हैं। इसके अलावा इससे रेशा भी प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। इसको दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, काली मिर्च एक फसल है। तो ये कौन सी है? औषधीय फसल है, उद्दीपक फसल है, मसालों वाली है, या शर्करा वाली है? तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो काली मिर्च है वो कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मसाले वाली हो जाएगी, क्योंकि मसालों का राजा भी कहा जाता है काली मिर्च को, या ना ब्लैक पेपर को क्या कहा जाता है? मसालों का राजा। और अगर मसालों की रानी की मैं बात करूँ तो क्या छोटी इलायची है ना, कार्डामोम को कहा जाता है जो मसालों की रानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। जई का कुल क्या है? तो जई है अपने पास में, जई का कुल क्या होगा? तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही है। जई का पहले तो नाम पता होना चाहिए कि जो एविना सेटाइवा है जो इसका नाम होता है, और ये रबी की क्रॉप है। और इसके अलावा जो सोकेजी होती है इसकी सीड रेट यूज़ की जाती है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा, इसका नाम मैंने पहले भी बताया था, एविना सेटाइवा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है फ्रेंड्स? इसका 1 नंबर जो ग्रेमिनी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो है अपना पटसन का कुल है। तो पटसन है वो कौन से कुल से बिलोंग रखती है? तो वो आपका अपने सामने ऑप्शन दिए गए हैं 4। तो 4 में से बात करूं मैं फर्स्ट ऑप्शन की, तो इसके सामने फर्स्ट ऑप्शन है अपना जो है ग्रेमिनी, दूसरा है सोलेनेसी, तीसरा है मालवेसी, चौथा है कंपोजिटी। तो आई होप आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता ही होगा कि जो पटसन है वो मालवेसी कुल से बिलोंग रखता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि चाय है। चाय क्या कौन सी फसल है? सूचक फसल है, नकदी फसल है, शिकारी फसल है, या नाबी फसल है? तो आई होप आप सभी लोगों को इसका भी राइट आंसर का पता ही होगा कि जो चाय होती है वो कौन से के अंतर्गत आती है। तो जो आपकी नकदी फसल के अंतर्गत, जैसे आलू, तंबाकू वगैरह हो गई, उसके अंतर्गत ही जो नकदी फसल आती है, वैसे ही चाय भी क्या है, एक नकदी फसल होती है अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि ट्रैप फसल का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सी क्रॉप है जो ट्रैप क्रॉप के रूप में यूज़ की जाती है? तो कपास है, मक्का है, लोबिया है, या भिंडी है? तो इसका भी मैंने काफ़ी एग्जाम्पल दे के बताए थे कल आप लोगों को। तो उनमें से भी याद है तो भी आप बता सकते हो कि मैंने बताया था कि भिंडी का अपन क्या करते हैं, ट्रैप क्रॉप के रूप में यूज़ किए कर लेते हैं। इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और ऐसे ही प्रश्नोत्तरी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली के डेली ऐसे ही मोस्ट क्वेश्चनों की वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहेगी। चलो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत।